हम में से कई लोगों ने शादी में होने वाली तरह तरह की बाधाओं का अनुभव तो पाया ही होगा, चाहे वे अपनी ही शादी का अनुभव हो या अपने प्रियजनों की। कई बार बात बनते बनते बिगड़ जाती है, तो कई बार हमारे पास रिश्ते ही नहीं आते हैं, और कई बार तो सगाई होने के बाद भी शादी तक बात नहीं पहुंच पाती है। तो इन्हीं समस्याओं से संबंधित कुछ ज्योतिषीय कारण इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली महत्वपूर्ण जानकारी आप तक फौरन से फौरन पहुंचती रहे। साथ ही इस वीडियो को पसंद आने पर इसे जरूर लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। ऐसा माना जाता है कि किसी का विवाह कब होना है यह भाग्य पर निर्भर होता है। ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार विवाह की संभावित तिथि बताई जा सकती है। यदि विवाह में देरी हो रही है तो ज्योतिषीय शास्त्र से मालूम किया जा सकता है कि किस ग्रह बाधा के कारण विवाह में विलंब हो रहा है। शादी में विलंब के ज्योतिषीय कारण। इस बात को ठीक से समझने के लिए हमें एक कुंडली की आवश्यकता होगी, और अब आपकी स्क्रीन पर है एक कुंडली। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग जानते ही होंगे कि पहला घर स्वयं जातक का होता है और 7वां घर होता है विवाह जीवन साथी, यानी कि पति पत्नी और विवाह से संबंधित सभी मामलों का। इसलिए विवाह से संबंधित मामलों में विचार करने के लिए पहला घर और 7वां घर और इस घर में राशियों के स्वामियों की स्थिति, बल आदि को पढ़ना और परखना बहुत जरूरी है। यह तो हो गई कुंडली में घरों की बात। इसके साथ ही साथ शादी और जीवन साथी से संबंधित मामलों में कुछ ग्रहों की मुख्य भूमिका होती है। मुख्यतः यह ग्रह हैं लगन के स्वामी ग्रह, सप्तमेश ग्रह, गुरु यानी कि जुपिटर, शुक्र, शनि तथा मंगल आदि की स्थिति एवं बल इत्यादि। इन्हें जांचने की आवश्यकता है, जैसे कि अंश स्थिति तथा दीप्ता मुदिता आदि अवस्थाओं के आधार पर उसका बल निर्धारित होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की। बृहस्पति यानी कि गुरु। जातक की कुंडली में जब गुरु आशीर्वाद देंगे तभी शादी का हो पाना संभव होता है। अगर बृहस्पति के पहले या 7वें घर में उस राशि के स्वामियों से कुछ लेना देना नहीं है या बृहस्पति स्वयं निर्बल हैं तो शादी में रुकावटें, बाधाएं, अड़चनें आ सकती हैं। बृहस्पति का कमजोर होना यानी कि प्रतिगामी या दुर्बल होना या अस्त होना शादी में बहुत दिक्कतें पैदा कर सकता है। अच्छी स्थिति में बृहस्पति सही समय पर शादी और अच्छी शादी देने के सक्षम होते हैं। शादी कब होगी और कैसी होगी, इसमें भी बृहस्पति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बृहस्पति की शक्ति सही समय पर शादी और अच्छा परिणाम देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्र। शुक्र कुंडली में विवाह और अच्छे जीवन का साथी है। शुक्र यानी कि वीनस की भूमिका शादी के बाद खुशी के लिए भी महत्वपूर्ण है। शुक्र जीवन में भौतिक सुख नियंत्रित करता है और इसके प्रभाव से ही वैवाहिक जीवन में खुशी निर्धारित होती है। स्वाभाविक रूप से कमजोर शुक्र शादी में देरी कर सकते हैं। शुक्र को शांत करके शादी की स्थिति में सुधार पाया जा सकता है। शनि। शनि एक ऐसा ग्रह है जो शादी को देर से करवाने की भूमिका निभाता है। इस तरह से शादी के बाद भी शनि अलगाव का कारण बन सकता है। मंगल। हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि कुंडली में मंगल की कुछ खास स्थितियां जातक को मांगलिक बना सकती हैं।
ऐसा होने पर विवाह ना होने से लेकर वैवाहिक जीवन में गंभीर समस्याएं पैदा हो जाना लगभग निश्चित ही हो जाता है। उचित दिशा और सही गोचर। कई बार देखा गया है कि कुंडली में सभी कुछ अनुकूल होते हुए भी विवाह योग कन्या या पुरुष को योग्य जीवन साथी नहीं मिल पाता है। इसका कारण है कि विवाह के समय सही ग्रहों की दशा या सही ग्रहों का गोचर न मिल पाना। उदाहरण के तौर पे अगर विवाह 20 और 25 की आयु में हो जाना चाहिए तो उसको संभावित करने के लिए सही ग्रहों की दशा भी चाहिए। परंतु अगर ये दशा बचपन में ही आ जाए या बुढ़ापे में मिल जाए तो उसका क्या फायदा। दोस्तों, ये सब तथ्य पुरुष या महिला को या उनके माता पिता को ध्यान से समझने चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति की कुंडली में ग्रह अपना प्रभाव अवश्य डालते हैं। यही कारण है कि शादी विवाह के मामलों में आगे बढ़ने से पहले एक योग ज्योतिषी से परामर्श करने की सलाह दी जाती है। पर दोस्तों, उदास होने की जरूरत नहीं है। हम अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे कुछ सरल ज्योतिषीय उपाय और टोटके करने से विवाह जल्दी संभव भी हो सकता है। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और अब हम बढ़ते हैं दूसरे वीडियो की तरफ, विवाह को जल्दी संभव करने के ज्योतिषीय उपाय एवं टोटके। अगर आप भी अपनी कुंडली में विवाह का योग और समय के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर कुंडली दिखा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमें आपके कमेंट्स का भी इंतजार रहेगा, इसलिए नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव भी हमारे साथ साझा करें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।